मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज क्लास 4 का चैप्टर नंबर हम 5 की स्टडी करेंगे। इससे पहले कुछ चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ चैप्टर मैंने छुड़वाए हैं, मतलब कि स्किप करवाए हैं, जो हम नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा जो चैप्टर 5 उसका नाम क्या है। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में और दूसरों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे हैं, और जो उनके कार्य किए गए थे वो आज भी क्या करते हैं, सराहनीय किए जाते हैं, मतलब कि उनकी बहुत चर्चाएं की जाती हैं। जय जवान जय किसान का जय घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में भारत के युग पुरुष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के उपरांत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव लाल बहादुर शास्त्री को सन 1964 में प्राप्त हुआ। जब इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तब किनको मिला था प्रधानमंत्री बनने का अवसर? इनको मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। कब मिला था? 1964 में मिला था। ठीक है। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैसे थे? दाहिने। आप कहते नहीं है कि अगर किसी पर बर्डन पड़ जाए, उसका सारा काम उसका छोटी जो नीची पोजीशन पे वो करने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहने लग जाता है कि ये ऑफिसर का, सबसे बड़े ऑफिसर का दाहिना हाथ है, मतलब उनसे छोटा है पर ये सारे काम करता है। तो उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या बन गए थे? दाहिने हाथ बन गए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ई को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता श्री शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक साधारण व्यक्ति थे। अपनी 1.5 वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता को खो चुके थे। कितनी वर्ष की आयु में? 1.5 वर्ष की आयु में खो चुके थे। उनका लालन पालन उनकी माता श्रीमती राम दुलारी ने किया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी माता का क्या नाम था बेटा? राम दुलारी नाम था। ठीक है। बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। जो आपने देखा है ना, निक नेम रख देते हैं, घर में प्यार से बुलाने लग जाते हैं, उसी प्रकार इनको भी प्यार से बुलाने लगे थे, नन्हे करके। ठीक है। बड़ा होकर यह नन्हा बालक बड़ा ही वीर निकलेगा। एक छोटे से गरीब घर में जन्म लेकर भी वह बालक देश के सर्वोच्च पद पर अपनी अच्छाई, लगन और परिश्रम से पहुंचा था। बचपन में इसकी माता श्रीमती राम दुलारी देवी इन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। उन कहानियों का गहरा प्रभाव लाल बहादुर के मन पर पड़ा था और वह एक निर्भीक, निडर और साहसी बालक बनते चले गए। कैसे निर्भीक, निडर और साहसी? मतलब कि वो डरने वाले नहीं थे, उनमें बहुत साहस भरा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ये तीनों गुण उनके और ही शक्तिशाली बनते चले गए। लाल बहादुर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो इनके बचपन में घटी थी। जब वह 2 माह के थे, तब एक बार गंगा नदी पार करते समय यह नन्हे अपनी माँ की गोद से फिसलकर गंगा की तेज धारा में गिर पड़ा था। इनकी माता बहुत रोई धोई। सबने समझा लिया कि नन्हे गंगा की भेंट चढ़ गया, परंतु जिसे बचाने वाला परमात्मा होता है उसे कौन मार सकता है। असल में नन्हे अपनी माँ की गोद से छिटककर पास में चल रही एक दूसरी नौका में बैठे हुए एक किसान की टोकरी में जा पड़ा था। किसान पहले तो उस नन्हे को अपने घर ले आया, पर बाद में उसे दया आई और वह काफ़ी ढूंढने के बाद नन्हे को उसकी माँ को दे आया। बेचारी माँ के तो आनंद की सीमा नहीं रही। जो इसमें बताया गया, नन्हे को अपनी माँ की गोद में जब दिया गया तो जो उसकी माँ की खुशी की जो किलकारियाँ थी वो किसी सीमा तक नहीं रुकी। मतलब कि आपने देखा है ना, मान लो कोई तुम्हारे घर से एकदम से चला जाए और एकदम से चला जाए, 2-3 दिन वो नहीं आता, फिर एकदम से वो आता है, तो आपको खुशी होती है ना कि ये वापस आ गया। उसी प्रकार जब नन्हा दूसरी की टोकरी में जाकर फिसल के जाकर दूसरी की टोकरी में चला गया था, वो जो व्यक्ति था वो अपने घर भी ले गया, पर उसके मन में क्या हुआ कि क्यों ना मैं इसके घर इसको वापस कराऊं। जब वो अपने घर वापस करने गया, लाल बहादुर शास्त्री को उनकी माँ के पास छोड़ने गया, तो उनकी जो माँ थी उनकी कोई सीमा नहीं रही थी, किस चीज़ की? खुशी की, आनंद की। तो बेटा पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको देती हूँ, जो आपको किस में करने हैं, आपको अपनी बुक में ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खा घा करना है, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी बुक में ही करना है, नीट एंड क्लीन। पार्ट नंबर 2 इसका जो है चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ओके।